जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी और आपकी यूट्यूब चैनल मिस्ट्री फाइंडर। मैं हूँ राजेश और मैं हूँ देव। दोस्तों, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है वाई पाकिस्तानी हेट पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। तो पाकिस्तान में तो मोस्ट ऑफ सब लोग पीएम को मतलब नरेंद्र मोदी को हेट भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों से उधर 2-3 महीनों की मैं बात करूँ तो थोड़ा बहुत प्यार झलक रहा है। लेकिन देखते हैं वीडियो में कि क्यों हेट कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मोदी की बात करें कि मोदी की क्या सोच है। रिसेंटली अमेरिका के जॉइंट सेशन के अंदर मोदी ने स्पीच की है, ठीक है, और स्पीच किया और हमारे पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। मिसाल के तौर पर उसने पाकिस्तान को पैसे देने थे और हमारे प्राइम मिनिस्टर को उनके एमडी के साथ बार बार कॉल करने पर ये बताया गया कि भाईजान आप हमें पैसे दे दो वरना हमारा यहाँ पे सिस्टम बैड हो रहा है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की ये वर्थ है। मतलब मिडिल ईस्ट के जो हमारे उलमा लीडर्स हैं वो नरेंद्र मोदी को बुलाते हैं। अब देखें, नरेंद्र मोदी एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और वो दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क है, ठीक है। वहाँ पे जो बंदा भी उसके साथ ट्रेड करेगा उसको फ़ायदा होगा, ठीक है। ये ट्रेड पैसों से हो रही है, ना कि मज़हब से हो रही है। मज़हब वाला तो सीन जो एंगल हमारे इधर 2 एंगल चलते हैं। एक एंगल मैं बता सकता हूँ, दूसरा एंगल आप समझ जाएं। हमारा एक एंगल चलता है कि अगर हम बात में मज़हब को इंक्लूड ना करें तो हमारी बात की सदाकत ही नहीं रहती। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, XYZ कोई भी हो, तो वो अपनी ही स्पीचेज़ में खुद बताता है। जब भी किसी मसले पे बात हो रही हो तो वो बताता है कि यार मैं ताकतवर हलकों से बात करूँगा। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? प्राइम मिनिस्टर से बड़ा तो कोई ताकतवर हल्का नहीं हो सकता। वो अपनी स्पीच में बता रहे हैं, अपने वर्ड से बता रहे हैं कि भाई मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरी जो पावर है वो लिमिटेशन है। जब आपकी पावर लिमिटेशन होगी तो दुनिया किससे डील करेगी? आपके प्राइम मिनिस्टर से डील करेगी, किससे डील करेगी? जब आपके ये इश्यूज़ होंगे तो आपके प्राइम मिनिस्टर की कोई वर्थ ही नहीं होगी। फिर आपके प्राइम मिनिस्टर को, जो पाकिस्तान की 24-25 करोड़ की आवाम का एक सरबराह बना हुआ, वो एक आईएमएफ की कंपनी है, ठीक है, उसके एमडी, मतलब उसका स्टेटस कम होता है, उसको कॉल करेगा, उसको बताएगा कि भाई मुझे पैसे दे दो। उनकी आप एक छोटे से बच्चे की कंपनी उठा लें। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, मुझे उनका नाम नहीं। शार्क टैंक आप एक प्रोग्राम को देखते होंगे, ठीक है, वहाँ पे शादी.com का एक वो ऑनर है, ठीक है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी एजेस 30 साल हैं, 35 साल हैं, लेकिन वो 200, 400, 800, 2000, 12,000 करोड़ के मालिक हैं, ठीक है। जो उनकी अपनी नेटवर्थ है, कंपनी का एक्स सेपरेट है। वो 600 बिलियन की इकॉनमी है और हमारे पास बड़ी मुश्किल से कुछ 7-8 बिलियन है, और उसमें से भी हमने वो उधार पे लिए हुए हैं। मिसाल के तौर पे हमने सऊदी अरब से लिए हुए हैं, चाइना से लिए हुए हैं, कतर से लिए हुए हैं और चीन ने हमें दिए हुए हैं। भारत को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को भारत की ज़रूरत है। तो हमारा यहाँ से चावल जो है ना वो दुबई के अंदर जाता है। वहाँ जो दुबई के इंडियन इन्वेस्टर हैं वो दुबई से उसको परचेज़ करते हैं और वहाँ पे मेड इन इंडिया के स्टैंप लगाते हैं और फिर वो अपने इंडिया के अंदर जाकर उसको सेल आउट करते हैं। आपको बताऊं, प्रोडक्शन के अंदर अगर देखा जाए, राइस प्रोडक्शन की बात की जाए तो इस टाइम भारत दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जो राइस को प्रोड्यूस कर रहा है। हमारा नंबर कोई 8वें-9वें नंबर पे आता है जाके। मतलब अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो वो हमसे लेके मेड इन इंडिया की स्टैंप लगाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? बिलाल। क्या करते हैं? जी मैं स्टूडेंट हूँ। ये बताएं, जो हमारी नेबर कंट्री भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, क्या सोच रखते हैं आप उनको लेके? वो यही सोच रखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो भारत को लेके जाना है, सबसे आगे लेके जाना है, वहाँ के प्रोडक्ट्स और वहाँ की यूथ को पूरी दुनिया के आगे मनवाना है। जी। आपके तो हुक्मरान कहते हैं बुच्चर ऑफ गुजरात, आपको तो ये पढ़ाया जाता है बड़ी कत्लो गारत हो रही है, बड़ा जुल्म सितम हो रहा है। किस हद तक ये हकीकत पसंद बातें हैं, मतलब जो पाकिस्तानी आवाम को बताई जाती हैं? एक ये रुख है और एक ये रुख है, भारत तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है। अगर आप देखें तो आए ना आए दिन कोई ना कोई इंडियन जो है वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर सेलेक्ट हो रहा है, बुलेट ट्रेन वहाँ पे चल रही है, बेशुमार इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें आपसे वो बहुत आगे हैं। तो क्या वजह है कि ये वाला रुख नहीं दिखाया जाता और ये वाला रुख बताया जाता है कि कत्लो गारत हो रही है, गुर्बत बढ़ी है? वजह क्या लगती है? देखें जी, भारत के अंदर ये सारे मसाइल जो है ना एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और वो उसके मुल्क के अपने मसाइल हैं, ठीक है। हमें उसके मसाइल से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे तो वो हमारे मुल्क के अंदर जो मसाइल हो रहे हैं, हमारे मुल्क के अंदर तो इतने मसाइल हैं, अब काउंट भी नहीं कर सकते ना, तो वो हमारे पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। बाकी रहेगी इकॉनमी वाली बात, वो ये देखें कि हमारा तो पहली बात है कि उनसे बिल्कुल कंपेयर नहीं बनता, ठीक है। मतलब वो 600 बिलियन की इकॉनमी है और हमारे पास बड़ी मुश्किल से कुछ 7-8 बिलियन है, और उसमें से भी हमने वो उधार पे लिए हुए हैं। मिसाल के तौर पे हमने सऊदी अरब से लिए हुए हैं, चाइना से लिए हुए हैं, कतर से लिए हुए हैं और चीन ने हमें दिए हुए हैं। मतलब अभी चंद्रयान 3 उन्होंने मून मिशन किया है, तो हमारे सियासतदान कह रहे थे हमने ज़मीन ही इतनी तंग कर दी भारत पे कि उसको अब ज़मीन छोड़ के चांद पे जाना पड़ रहा है। एक सियासतदान कहते हैं जब यहाँ से चांद नज़र आ जाए तो चांद पे जाने की ज़रूरत ही क्या है।
मतलब क्या लगता है आपको कि एक तरफ ये वाला एटीट्यूड और एक तरफ करके दिखाने वाला? देखिए जी, हमारे पास सिर्फ यही वाला एटीट्यूड ही रह गया, इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं रह गया। बॉर्डर खोलने वाली बात है तो देखें, बॉर्डर खोलने के लिए कोई पाकिस्तानी अवाम ने तो फोर्स नहीं किया हुआ कि आप ना खोलो, ऐसा तो कोई बात नहीं है। हम तो चाहते हैं हमारे, देखें, भारत को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को भारत की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने ट्रेड बंद की हुई है भारत के साथ, सब्जियां महंगी ले लेंगे दुबई से मंगवा के। उसकी रीज़न बहुत एक डिफरेंट डिबेट है, वो नेक्स्ट में किसी में करेंगे। सर देखें ना, कश्मीर का इशू है, मतलब ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर देखें चाइना और इंडिया का भी लद्दाख का इशू है, लेकिन ट्रेड कभी मुतासर नहीं हुए उनके। हमने कश्मीर के नाम के ऊपर ट्रेड बंद की हुई है, जिससे पाकिस्तानी अवाम का नुकसान हो रहा है। हमें मतलब प्याज, टमाटर, जो बेसिक नीड है, जो सब्ज़ी हैं, वो इतनी इतनी महंगी मिल रही हैं कि अगर मैं प्राइस आपको बताऊं कि भारत में वो 10-10 रुपये किलो दस्तियाब हैं, 5-5 रुपये किलो मिल रही हैं, और वही चीज़ यहाँ पे 120 रुपये किलो मिल रही है। एक वाघा बॉर्डर ही तो है, अगर खोल के वहाँ से ट्रक आ जाए सब्ज़ी का, तो यहाँ पे नहीं सस्ती मिलेगी। पाकिस्तान को मैंने आपको पहले ही अर्ज़ किया है कि पाकिस्तान को भारत की ज़रूरत है, भारत को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जहाँ पे ट्रेड की बात रहेगी तो अभी भी पाकिस्तान के थ्रू पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड होती है, लेकिन वो ट्रेड इस तरह से हो रही है कि यहाँ से, जैसे हमारा चावल जो है ना, पाकिस्तान के अंदर अच्छा खासा चावल होता है और ये मशहूर चावल मतलब कंसीडर किया जाता है। इसका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर इंडिया और पाकिस्तान का भी एक कोर्ट जो है ना, वो केस जो है ना चल रहा है। तो हमारा यहाँ से चावल जो है ना वो दुबई के अंदर जाता है। वहाँ जो दुबई के इंडियन इन्वेस्टर हैं वो दुबई से उसको परचेज करते हैं और वहाँ पे मेड इन इंडिया के स्टैंप लगाते हैं और फिर वो अपने इंडिया के अंदर जाके उसको सेल आउट करते हैं, ठीक है। आपको लगता है इस बात में सदाकत है? अगर मैं आपको बताऊं, प्रोडक्शन के अंदर अगर देखा जाए, राइस प्रोडक्शन की बात की जाए, तो इस टाइम भारत दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जो राइस को प्रोड्यूस कर रहा है। हमारा नंबर कोई 8वें-9वें नंबर पे आता है जाके, मतलब अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो वो हमसे लेके मेड इन इंडिया की स्टैंप लगाएगा। जी जी जी, मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं और मैंने बीबीसी पे बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं। अभी ये सारा कुछ इसलिए हुआ है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान और इंडिया का जो है ना एक चावल के हवाले से एक केस चल रहा है। तो उस हवाले से ये वहाँ पे स्टोरीज़ आई थी कि बहुत सारे ट्रेडर हैं जो पाकिस्तान के, वो इस तरह से काम करते हैं और ये दुबई के अंदर इंडियन ट्रेडर बैठे हुए हैं जो ये काम करते हैं और वो इंडिया के अंदर वो ये करते हैं। बाकी ये बात रहेगी कि जैसे बहुत सारी कंपनीज़ में CEO इंडियंस बन रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, उनको बनना चाहिए क्योंकि वो मेहनत करते हैं, ठीक है। वो अपने दिमाग पर जोर देते हैं, वो आइडियाज़ पे काम करते हैं, वो किसी को कॉपी नहीं करते। मुझे आज भी याद है कि 2014 के अंदर मोदी का इलेक्शन हो रहा था, तो वहाँ के जो इलेक्शन कैंपेन के लिए वहाँ के जो नेता हैं, जो उनके लीडर्स हैं, वो डिफरेंट सोसाइटीज़ में गए थे वोट मांगने के लिए ना। तो वहाँ की आवाम ने बोला था कि भाई हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क चाहिए। मतलब 2014 के अंदर वो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इसलिए मांग रहे थे क्योंकि उनके बच्चे फ्रीलांसिंग करते थे, उनके बच्चे स्टार्टअप्स पे काम कर रहे थे। अब पाकिस्तान के अंदर कोविड के बाद ही फ्रीलांसिंग की वेव उठी है और उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ना धोखाधड़ी हो रही है। मिसाल के तौर पे मैं अपनी बात कर लूँ कि मिसाल के तौर पे मैं $1000 कमा लेता हूँ किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से, तो अब मैंने एक्चुअल में $1000 ही कमाया है, लेकिन मैंने प्रिडिक्ट ऐसे करना है कि जैसे मैं $10,000 कमाता हूँ डेली का और मैंने कोर्स अपना बेचना शुरू कर देना है। अब जब मैं कोर्स बेचना शुरू करूँगा तो कोई किसी को पता ही नहीं होगा कि एक्चुअली में काम क्या करना है, कैसे ये नेटवर्क चलाना है, क्योंकि मेरी तो कैपेसिटी $1000 की है, मैंने जो काम सीखा है वो तो $1000 का सीखा है। और हमारे पाकिस्तान के अंदर टोटली जो है ना जुगाड़ू सिस्टम चल रहा है। मिसाल फ्रीलांसिंग ले लें, ई-कॉमर्स ले लें, ठीक है। हम हमेशा जो है ना चाहते हैं कि हम जुगाड़ लगाएं और एकदम से हमारे पास इतना पैसा आ जाए। इवन के यूट्यूब के अंदर भी बहुत सारा जुगाड़ लगा रहे हैं। अभी इमरान खान साहब यहाँ पे थे जब उनको अरेस्ट नहीं किया गया था, जब उनको इक़्तिदार से निकाला गया था, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं और बहुत सारे मतलब न्यूज़ एंकर्स ऐसे हैं जिनकी लाइफस्टाइल को मैं बहुत करीब से जानता हूं और वो उन्होंने सुबह शाम ये बताया कि खान साहब आप इस हाथ से खाना खा रहे हैं, खान साहब ने अब ये जूता पहना हुआ है। मतलब इतनी खान साहब की पॉपुलैरिटी को इंक्रीज़ कर दिया। और ये नहीं कि वो खान साहब के साथ सिंसियर हैं और खान साहब को आज जो कुछ भी खान साहब के साथ हुआ है तो इनमें भी इनका हाथ है। आगे निकल गया भारत, हम उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। हमारा बांग्लादेश से भी कंपेयर नहीं है। मतलब टके से भी अब हम गए गुजरे। अब टके को गूगल के ऊपर करेंसी चेक करें, आपको वहाँ पे वाज़े तौर पे फ़र्क नज़र आ जाएगा कि पाकिस्तानी करेंसी क्या है और उनकी करेंसी क्या है। और यहाँ पे एक सोच हो गई है। सोच क्या हो गया कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, नौजवान नस्ल, यूनिवर्सिटी इतना प्रोडक्शन पैदा कर रही है, धड़ा एडमिशन खोल रही है और वो बच्चे पास आउट हो रहे हैं। अब हमारे अंदर एक लालच हो गया कि डॉलर बढ़ेगा तो हमारा फ़ायदा है, डॉलर नहीं बढ़ेगा तो हमारा नुकसान है, क्योंकि ये हमने सोच बना ली है, ठीक है। और ये सोच कैसे बनाई है? क्योंकि हमारा जीना मरना अब डॉलर्स के साथ लिंक हो गया। अब इंडिया की, अब मोदी की बात करें कि मोदी की क्या सोच है। रिसेंटली अमेरिका के जॉइंट सेशन के अंदर मोदी ने स्पीच की है, ठीक है। और स्पीच किया और हमारे पाकिस्तान का IMF के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। मिसाल के तौर पे उसने पाकिस्तान को पैसे देने थे और हमारे प्राइम मिनिस्टर को उनके MD के साथ बार बार कॉल करने पर ये बताया गया कि भाईजान आप हमें पैसे दे दो वरना हमारा यहाँ पे सिस्टम बैड हो रहा है।
तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की ये वर्थ है, ठीक है। अभी कल ही कसूर के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब का कल नहीं परसों हुआ है, एक जलसा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इलेक्शन जलसा किया। अब वो जहाँ पे जलसा हो रहा था, जिस जगह पे जलसा हो रहा था, वहाँ पे ना सारी कच्ची गलियाँ थी, ठीक है, बिल्कुल कच्ची गलियाँ थी। और प्राइम मिनिस्टर के पहुँचने से पहले कुछ 6 घंटे के अंदर जो है ना, इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर रिपोर्ट्स भी पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं कि 6 घंटे पहले वो रोड को बनाया गया। मतलब अवाम की कोई प्योरिटी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की प्योरिटी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान किससे बनता है? अवाम से ही बनता है ना, ठीक है ना। और अवाम को जब आप ये सारी कुछ नहीं दोगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तो वैल्यू कोई नहीं रहेगी। अवाम, अभी इलेक्शन हो रहा है, सपोज कर ले इमरान खान के ऊपर पाबंदी लग रही है, उनकी पार्टी बैन हो जाती है, अवाम रेफरेंडम ही ना करें, घरों से निकले ही ना, फिर क्या हमारी इज़्ज़त रह जाएगी? चलिए सर, मुझे ये बताएं कि जो नरेंद्र मोदी हैं, जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि मुसलमानों पे बड़ा जुल्म सितम हो रहा है, वहाँ अगर हम सऊदी अरब की बात कर लें या बाकी जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वो उनको एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर ना सिर्फ बुला रहे हैं बल्कि अवार्ड्स, कोई सिविल अवार्ड से नवाज रहा है, कोई किस अवार्ड से नवाज रहा है। ये सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमानों को ही कोई प्रॉब्लम है ख़ास उनके साथ, मतलब बाकी मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे? देखिए जी, जो नरेंद्र मोदी है ना, मैंने आपको पहले अर्ज़ किया है कि इंडिया के अंदर ये मसले हो रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे हिंदू और मुसलमानों का बहुत बड़ा शुरू से ही एक इशू चला आ रहा है। और मैं आपको ये भी प्रिडिक्ट करता हूँ कि 2024 के अंदर जो इंडिया का इलेक्शन हो रहा है, वो राम मंदिर की बेसिस के ऊपर ही इलेक्शन होगा, ठीक है। वो इंडिया की डेवलपमेंट उसमें कम होगी, राम मंदिर का चर्चा ज़्यादा होगा। दूसरा, क्योंकि अब पाकिस्तान का उस तरह से इंडिया का कंपैरिजन नहीं बन रहा, तो वो राम मंदिर मतलब हिंदू मुस्लिम को उठाएंगे, ठीक है। दूसरी बात यह कि जो वहाँ के मुस्लिम्स नेता हैं, जो वहाँ के मुस्लिम लीडर्स हैं, वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान के लीडर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो अपना दिफा करना जानते हैं, वो इंडियन से अपना राइट्स लेना जानते हैं, ठीक है। तीसरी बात ये कि आपने मतलब मिडल ईस्ट के जो हमारे उलमा लीडर्स हैं, वो नरेंद्र मोदी को बुलाते हैं। अब देखें, नरेंद्र मोदी एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, और वो दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क है, ठीक है। वहाँ पे जो बंदा भी उसके साथ ट्रेड करेगा उसको फ़ायदा होगा, ठीक है। ये ट्रेड पैसों से हो रही है, ना कि मज़हब से हो रही है। मज़हब वाला तो सीन, जो एंगल हमारे इधर 2 एंगल चलते हैं। एक एंगल मैं बता सकता हूँ, दूसरा एंगल आप समझ जाएं। हमारा एक एंगल चलता है कि अगर हम बात में मज़हब को इंक्लूड ना करें तो हमारी बात की सदाकत ही नहीं रहती, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं बिज़नेस कर रहा हूँ या कोई XYZ चीज़ कर रहा हूँ, जब तक मैं मज़हब को उसके अंदर नहीं लेके आऊँगा, मेरी ऑथेंटिसिटी नहीं होगी, ठीक है। और बाकी नरेंद्र मोदी की बात रहेगी कि आप कहते हैं कि उसने मोहम्मद बिन सलमान ने बुलाए, या उसने तुर्की का देख लें, तुर्की की जो जलजला आया तो कितनी मदद की गई, सबसे ज़्यादा भारत की टीमें गई। जी जी, अब जैसे आप बता रहे थे, तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, XYZ कोई भी हो, तो वो अपनी ही स्पीचेस में खुद बताता है, जब भी किसी मसले पे बात हो रही हो, तो वो बताता है कि यार मैं ताकतवर हलकों से बात करूँगा। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? प्राइम मिनिस्टर से बड़ा तो कोई ताकतवर हल्का नहीं हो सकता। वो अपनी स्पीच में बता रहे हैं, अपने वर्ड से बता रहे हैं कि भाई मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरी जो पावर है वो लिमिटेशन है। जब आपकी पावर लिमिटेशन होगी तो दुनिया किससे डील करेगी? आपके प्राइम मिनिस्टर से डील करेगी, किससे डील करेगी? जब आपके ये इश्यूज़ होंगे तो आपके प्राइम मिनिस्टर की कोई वर्थ ही नहीं होगी। फिर आपके प्राइम मिनिस्टर को, जो पाकिस्तान की 24-25 करोड़ की आवाम का एक सरबराह बना हुआ, वो एक IMF की कंपनी है, ठीक है, उसके MD, मतलब उसका स्टेटस कम होता है, उसको कॉल करेगा, उसको बताएगा कि भाई मुझे पैसे दे दो, और उसको कॉल करवाने के लिए वो सऊदी अरब की हेल्प लेगा। जब आप बार बार किसी से पैसे मांगते हो, बार बार पैसे मांगते हो, अपने रिसोर्सेज पे काम ही नहीं करते। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क नहीं है, आप इस बात को मेक श्योर करो कि पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कंट्रोल करके हम कुछ सालों के अंदर बहुत अच्छी इकॉनमी बन सकते हैं, इतना बन सकते हैं कि हम एटलीस्ट अपने लोगों को रोज़गार देने के काबिल हो जाएं। जी, लास्ट पे मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से भारत प्रोग्रेस कर रहा है, कल को सुपर पावर बन जाता है, तो उसका पाकिस्तान को बेनिफिट होगा या पाकिस्तान के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है भारत का सुपर पावर बन जाना? मेरे हिसाब से वो जो आप बात करें ना अलार्मिंग सिचुएशन वाली, वो आप ख़त्म करते हैं। वो कभी भी ज़िंदगी में अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोल्ड वार वाला सिस्टम चला हुआ है, एक मुल्क के साथ दूसरे मुल्क का एफिलेशन चली हुई है, तो कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि पाकिस्तान कोई भी नहीं चाहता कि इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट दोबारा हो, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो एक तो ये है कि हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है, हमें ट्रेड की तरफ, भारत की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। और मैं ऐसा नहीं कहता कि हम अपने कश्मीर को मसले को भूल के ट्रेड करें, ठीक है। जो पहले ट्रेड चल रही थी, जैसे प्याज की चल रही थी, सब्जियों में ट्रेड चल रही थी, इस तरह की जो भी चीज़ें चल रही थी, एटलीस्ट उसके अंदर तो आवाम को रिलीफ देना यार, बाकी चीज़ों में ना करें। हमारे बहुत सारे ऐसे इवेंट होते हैं पाकिस्तान के, जहाँ पे पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ इंडियन अथॉरिटीज़ से मिठाइयाँ एक्सचेंज की जाती हैं, उनके साथ फूल एक्सचेंज किया जाता है, ग्रीटिंग्स की जाती हैं, ठीक है। वो भी तो हो रहा है ना, हो रहा है ना, ठीक है। तो ये क्यों नहीं हो,
मतलब ये क्यों नहीं हो सकता? इसमें एक आवाम को रिलीफ मिल जाता है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के जब ये ट्रेड सिस्टम चलता, पाकिस्तान में टमाटर की वैल्यू 20-25 रुपए किलो होती थी, ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर प्याज बहुत मतलब सही होता था, मतलब हर चीज़ें सस्ती थी, आवाम को रिलीफ होता था। अब आवाम 50-60 रुपये बिजली का यूनिट है, ठीक है, बच्चों की फ़ीस पे करनी है, दूध लेना है, ठीक है, बाकी मामलात वगैरह भी करनी है, खुशी गमी भी आपने वो सेलिब्रेट करनी है। आप कैसे करेंगे जब आपकी अब यूट्यूब पे काम करते हैं, ठीक है, ये यूट्यूब जो है ना, इन ड्राइवर हो गया, यूट्यूब हो गया, फाइवर, अपवर्क हो गया, अमेज़ोन हो गया, ईबे, ये बाकी सब चीज़ होंगी, इनने पाकिस्तान को बचाया हुआ है। जबकि देखें यूट्यूब का सीईओ भी एक इंडियन ही है। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ, इन्होंने पाकिस्तान को बचाया हुआ है। आप लेट्स सपोज इमेजिन करो, ये सारी सर्विसेज पाकिस्तान के अंदर बंद हैं, जैसे रशिया यूक्रेन की वार चली और ये सर्विसेज बंद हो गई हैं। अब इमेजिन करो ये सारी सर्विसेज बंद हो, पाकिस्तान के अंदर क्या हाल होगा? बेरोजगारी बढ़ जाएगी मज़ीद। मैं आपका गिरेबान फाड़ दूंगा, आप मेरा फाड़ दोगे, ऐसे ही होगा। अभी रशिया यूक्रेन से एक बात मुझे याद आई है कि रशिया के अंदर वार लगी और रशिया की यूएसए ने जो डिजिटल सर्विसेज हैं जैसे पेपॉल है और बाकी उनके रेमिटेंस के जो अकाउंट्स होते हैं उन्होंने बंद कर दिए, ठीक है। तो इंडियन डेवलपर जो इंडिया की यूथ है उन्होंने रातों रात एक करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई, रुपए, ठीक है, और वो एक ऐप है, मतलब इससे रशियन जो है ना वो आपस में, जैसे हम इजी पैसा, जैज़ कैश वगैरह यूज़ करते हैं या पेपॉल वगैरह यूज़ करते हैं, तो उन लोगों ने वो रातों रात इंट्रोड्यूस करवाई और वो इस टाइम रशिया के अंदर इंक्लूड करे। अब देखो इंडियंस लोग हैं ना, वो हमारी तरह रोटी खाते हैं ना, बम तो नहीं खाते ना, या उनको कोई ऊपर से कोई XYZ चीज़ तो नहीं आती ना, हमारी तरह ही लोग हैं। अब स्टार्टअप्स के अंदर जाओ, अभी पाकिस्तान के अंदर फ्रीलांसिंग की वेव उठ रही है और उनके अंदर फ्रीलांसिंग की वेव ख़त्म होके स्टार्टअप की वेव भी ख़त्म होने वाली है, ठीक है। उनकी एक छोटी छोटी कंपनीज़ को उठा के देखें, ठीक है, तो वो आपको 26, 27, 27 यूनिकॉर्न कोई आपको पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा। उन्होंने 100 पता नहीं कितने बना लिए हैं। सर मैं वही बात कर रहा था कि उनकी आप एक छोटे से बच्चे की कंपनी उठा लें। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, मुझे उनका नाम नहीं, शार्क टैंक आप एक प्रोग्राम को देखते होंगे, ठीक है, वहाँ पे शादी.com का एक वो ऑनर है, ठीक है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी एजेस 30 साल हैं, 35 साल हैं, लेकिन वो 200, 400, 800, 2000, 12,000 करोड़ के मालिक हैं, ठीक है, जो उनकी अपनी नेटवर्थ है, कंपनी का एक्स सेपरेट है। अब मैंने आपको वही बताया कि हमारे बहुत सारे इश्यूज़ हैं। आजकल हमारे जो इशू ये है कि हमने इमरान खान को अटक जेल में डालना है या अडयाला में डालना है। इमरान खान के ऊपर कितने केस डालने हैं, ठीक है, ओके, सही है, ठीक है, आप उसके ऊपर चलाओ, लेकिन इतना हाइप ना दो कि आप अपने पाकिस्तान के अवाम की प्योरिटीज़ को भी ख़त्म कर दो, ठीक है। अब यही केस पनामा का हुआ, अच्छा खासा पाकिस्तान का थोड़ा बहुत सिस्टम सही होने लगा था, डॉलर नीचे आने लगा था, कुछ चीज़ें सेटल होने वाली लगी थी, लेकिन हमने अवाम को ट्रक की बत्ती के ऐसे पीछे लगाया कि आज तक वो पाकिस्तान की जो थोड़ी बहुत सिचुएशन बेटर हुई थी वो डेड हो गई है। कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट मैसेज ये है कि यार जिन्ना छेती हो सकता है इस तो निकल जाओ, ठीक है, तो नाले कोई अपनी स्किल सीख लो, उसके थ्रू जड़ा ना तुसी काम करो अपना, तो हुकूमत से कभी आपने नहीं ये यकीन रखना या उम्मीद रखनी कि आपको ही यहाँ से सारा कुछ मिलेगा। आपको अपने बिजली के बिल भी मैनेज करने हैं, आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी मैनेज करनी है, आपको सारे अखराजात मैनेज करने हैं, आपको घर को भी देखना है। तो आप बजाय ये कि मेरी आपको मतलब रिक्वेस्ट होगी और एडवाइस भी होगी कि आप कोई ना कोई अच्छी स्किल सीखें और जितनी कंपनीज़ के साथ फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या अमेज़ोन कर सकते हैं, आप इसको टाइम दें, और ये आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, अपना टाइम PUBG वगैरह में ना ज़ाया करें। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और इस वीडियो में पहली बार हमें कोई एक ऐसा बंदा मिला पाकिस्तान का जो कुछ अच्छी बातें कर रहा हो, पढ़ा लिखा हो, एजुकेटेड हो। उसने ना तो इंडिया को निशान दिखाया, ना उसने उसके पाकिस्तान को निशान दिखाया, ना उसने कोई और कंट्री को निशान दिखाया, लेकिन जो भी बातें की वो सच्ची बातें की। मतलब जो मतलब एक कहते हैं ना सबूत वाली बातें, वैसी बातें की। जो राइट वो पढ़ी हो उसने वैसी वाली बातें की, जो कहीं ना कहीं हमने वो बातें पढ़ी हो ऐसी वाली बातें उसने की। तो उसके लिए तो जो एंकर है उसको मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने कोई अच्छा बंदा को मतलब ढूंढा आपके न्यूज के लिए। तो अच्छे बंदे ऐसे पाकिस्तान में है ये हमें आज मालूम पड़ा लेकिन जिस भाई को अच्छा नॉलेज है तो बहुत ही अच्छी बात है। वो पाकिस्तान के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप कुछ ना कुछ अच्छा कीजिए ताकि आपके देश में भी कुछ प्रगति हो। बात रही लास्ट में जिक्र हुआ इमरान खान का, अब उसको जेल में डाल दिया बहुत सारे कलमे लगा के। देखो मैं पाकिस्तान के जो अभी भी मैं पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, जो मेरी लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें मैंने थोड़ा बहुत चेंजेस देखा पाकिस्तान में। हमने खुद ने फील किया है कि मतलब इमरान खान की जब सरकार थी तभी कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे थे पाकिस्तान में, और वहाँ की जो यंगस्टर आवाम जो थी वो बाहर उभर के आ रही थी धीरे धीरे। लेकिन वहाँ पे तो
प्राइम मिनिस्टर का तो कुछ चलता नहीं है, क्योंकि खुद वहां पे बोल तो रहे हैं। हाँ सिर्फ मोहरा होता है कि मतलब दुनिया को दिखाने के लिए कि हमारे पास भी मतलब ये सब कुछ है लिमिटेड हाँ, हमारे पास हाँ। लेकिन decision वहां पे लेने का हाँ हैंडल करने वाले कोई और है। और बात हुई आईएमएफ में कर्जा की बात भी हुई, इसमें जिक्र हुआ। तो आईएमएफ में भी कर्जा लेने गए थे तो पाकिस्तान को दे नहीं रहे थे, बट इंडिया की परमिशन आईएमएफ ने लेने के बाद पाकिस्तान को उस कर्जा भी दिया। बात रही यूट्यूब की, और यूट्यूब की भी बात इसमें जिक्र हुआ। हाँ। तो यूट्यूब का सीईओ भी इंडिया का है, वो भी आपकी बात सही है। तो बस सब कुछ आप इंडिया से तो खा रहे हो तो अभी क्या क्या प्रॉब्लम क्या है इंडिया को। और बात रही नरेंद्र मोदी जी का जो जिक्र हुआ, गुजरात की बात हर बार सब ऑलमोस्ट वीडियो में आती मतलब है। उसको और कोई हाँ पॉइंट वो नहीं जो मिलता, हाँ इसलिए वो बोलते कौन हैं। सी बात करें पता है, वो बात करें हाँ, गोधरा वाली, हाँ, जो गुजरात कांड गुजरात हुआ में था। गोधरा करके सिटी है, और उस जो कांड हुआ था उसका नाम ही है गोधरा कांड करके। और उसमें मोदी जी को क्लीन चिट मिल चुकी है, हाँ। उसका केस चल रहा था और पूरे इंडिया को मालूम है उसमें क्या हुआ था। लेकिन हम इसमें यहाँ पे जिक्र करना नहीं चाहते। उसकी हिस्ट्री आप चाहे तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं खुद, क्योंकि हम कुछ ना कुछ जिक्र करेंगे तो आपको लगेगा कि ये मतलब हमें दिखाने के लिए नहीं, बट आप इंटरनेट में जाके पढ़ लीजिए, क्योंकि वो कैसे लंबा चलने का बहुत सारे रीजन थे। क्योंकि जब ये कांड हुआ तभी सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी सरकार नहीं थी, और मोदी जी को मतलब इस केस में जीतने ऑलरेडी क्लीन चिट ही थी, लेकिन जो सरकार थी उस केस को दबा ही रही थी, मतलब ऊपर आने ही नहीं दे रही थी। फाइनली मोदी सरकार सेंट्रल सरकार में आने के बाद उस केस में सुनवाई हुई और मोदी जी को प्रॉपरली क्लीन चिट मिल चुकी है। अमित शाह को भी क्लीन चिट उसमें मिल चुकी है। तो इसमें ना तो मतलब मोदी जी का कोई हाथ नहीं था, जो हुआ वो क्यों हुआ वो इंडियन आवाम को पता है। तो हर बार आप यही जिक्र करते हो, इसी वजह से ही ये लोग मोदी जी के विरोध में, क्योंकि मोदी जो है मुसलमान को मार रही है। हाँ, वो 4-5 बातें उसको हाँ, आगे हाँ, आती है, तो तो वो बोलते ये पाकिस्तान ने ही फैलाया है कि मोदी जो है वो मुसलमानों का दुश्मन है। वो पाकिस्तान ने ही फैलाया है। यहाँ और पर किसी ने किसी को नहीं, ऐसा पता नहीं है। हाँ यहाँ पे किसी को मालूम भी नहीं। हाँ कांड हुआ था बट उसमें मोदी जी का हाथ नहीं था, उसको क्लीन चिट मिल चुकी है। और मोदी जी सबसे कभी भी कोई धर्म को देख के कुछ नहीं करते, वो एक ही सिद्ध मानते हैं, पहले हम इंडियन, हम हिंदुस्तानी है और वो हिंदुस्तान के लिए सब कुछ कर रहे हैं। उसमें कोई धर्म की बात नहीं करते। उसका कोई भी भाषण आप यूट्यूब में जाके उठा के देख लो, कभी भी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, ख्रिस्ट नाम का वर्ड्स आएगा ही नहीं। उसके बाद एक ही बात आएगी, वो है मेरे देश को विकास कैसे बनाऊं, मैं मेरे देश को आत्मनिर्भर कैसे बनाऊं, मेरे देश को क्या जरूरियत है तो मैं कैसे उसको पैदा करूं इंडिया में। वो बातें होती है एजुकेशन की, वो बात करते हैं, ऐसी बात करते हैं, ना कि आपके प्राइम मिनिस्टर जो आपने खुद ने बताया कि उसकी क्या वैल्यू है। खुद पाकिस्तानी बोल रहे हैं और वो भी बात सही है। और वहाँ पर वो मजहब के नाम पे ही सब होता है। उसने बोला कि मैं एक दो रीजन है, मैं एक रीजन बताऊं, एक रीजन आप खुद समझ जाना। तो वो सब लोग समझ गए कि उसका रीजन दूसरा क्या है कहने का। और देखो मजहब के नाम पे आज तक कोई देश नहीं चला। मैंने बहुत सारी हिस्ट्री पढ़ी है। यूए में भी मुसलमान ही है ना, पूरा देश ही मुसलमान का है। तो यूए भी अभी इंडिया से पब्लिक को बुला के काम करवा रही। तो क्या मतलब वहां पे भी मजहब के नाम पे चलता है पाकिस्तानी, और कोई नहीं चल सकता। वो भाई बोल रहे थे ना। कुवैत में देखो ना, कुवैत भी मुसलमानों का ही देश है पूरा, बट वहां पे भी बहुत सारे पाकिस्तान के लोग भी वहां पे काम करने जा रहे हैं, इंडिया के लोग भी काम करने जा रहे हैं। हाँ वहां पे थोड़े रूल्स अलग है, शरिया कानून वहां पे ज्यादा है, तो वहां पे रूल्स थोड़े अलग। तो ये हो सकता है, लेकिन देखो मजहब के नाम पे देश चलाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। यहाँ पे हिंदू के नाम पे नहीं चल रहा है, देश का नाम ही हिंदुस्तान पहले से है, भारत नहीं, कोई भी बिजनेस मजहब को इंक्लूड करके नहीं हम चलता। हम हिंदुस्तान, हमारा देश हिंदुस्तान में नहीं बोला, हम इंडिया बोलते या तो हम भारत बोलते। अभी भी हमें कभी भी कोई पूछ रहा आप कहाँ से हो तो हम भारत ही बोलते हैं। हम बोलते ही नहीं कि हम हिंदुस्तान से, वो तो बहुत पुराना नाम हो गया। बट अब भारत ही बुलाया जा रहा है और इंडिया ही बुलाया जा रहा है। सब जगह पे हमारा कोई डॉक्यूमेंट हो तो वहाँ पे भी भारत ही लिखा होगा, और वहाँ पे इंडिया या इंग्लिश में होगा तो इंडिया लिखा होगा, गुजराती या अलग लैंग्वेज होगी तो उसमें भारत लिखा होगा। तो बात रही नरेंद्र मोदी जी की, तो उसको हम बहुत ही चाहते हैं और हमारे देश के हर एक धर्म के हर एक नागरिक उसको चाहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मिलते हो एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।